बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विद मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट और टेस्टी गोश्त का अचार बनाने का तरीका। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गोश्त का अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो बोनलेस बीफ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और ऐसे पीसेस कर लिए छोटे छोटे। आप बीफ की जगह पे मटन भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अभी ऐड करेंगे इसमें आधा कप पानी। पानी आपने इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे ऊपर से कवर करके 30 से 35 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो जितना हमने पानी ऐड किया उससे आधा पानी ऐड करें और 10 से 15 मिनट तक कुक कर लें। यहाँ पे मैंने 35 मिनट तक कुक किया तो गोश्त भी 90% सॉफ्ट हो गया। इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना इसे। आप देख रहे होंगे इसके अंदर अभी भी पानी है। अभी फ्लेम हाई कर देंगे, इसको लगातार हिलाते जाएंगे और अच्छे से ड्राई कर लेंगे पानी को। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। पानी आपने गोश्त में से अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पे मैंने इसे मज़ीद 10 मिनट तक कुक किया तो आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया। आपने भी इस टाइम तक इसे कुक करना है क्योंकि गोश्त के अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो आप अचार को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते और अचार बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा और इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप सरसों का ऑयल। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा अचार को स्टोर करने में। अभी फ्लेम हाई कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा भी पानी बच गया वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इन पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि इसी से गोश्त का अचार लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फ्राई करने के टाइम पे इसे आप लगातार हिलाते जाएं ताकि हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे 15 मिनट तक फ्राई किया तो आप देख सकते हैं इसमें लाइट ब्राउन कलर भी आ गया और हल्का सा क्रिस्पी भी हो गया। इस टाइम तक आपने इसे फ्राई करना है। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसी ऑयल में ऐड करेंगे 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी यहाँ पे मैंने एक पूरा पोट लहसुन का लिया था, इसे मैंने हल्का सा कूट लिया, आप देख सकते हैं। अभी ये भी ऐड कर देंगे इस ऑयल में। अभी इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इन्हें 4 मिनट तक कुक किया। अभी फ्लेम लो कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई दाना यानी मस्टर्ड सीड। ये ऐड करने के टाइम पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मेथी दाना। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। इसको 30 से 40 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे 2 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया। अभी इसे 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। जस्ट मिक्स ही करना है, आपने ज़्यादा देर कुक नहीं करना। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रश की हुई चिली या चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। याद रहे इस टाइम पे आपने फ्लेम ऑफ रखनी है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। नमक आपने थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हमने गोश्त में भी ऐड किया था। मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने फ्राई करके रखा था। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो पे रखेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका और लेमन डालने से ये होगा कि आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। माशाल्लाह गोश्त का अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसे स्टोर करने का तरीका। अभी यहाँ पे मैंने लिया एयर टाइट जार। इसको अच्छे से धो के ड्राई कर लें, ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अभी इसमें ऐड करेंगे गोश्त का अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले अचार ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए।
दूसरा, जब भी आप खाने के लिए अचार निकालें तो ड्राई स्पून यूज़ करें, क्योंकि ज़रा भी आपने भिगा हुआ स्पून यूज़ किया या इसके अंदर थोड़ा सा पानी गया तो अचार खराब हो जाएगा। और अचार ऑयल के अंदर अच्छे से डिप होना चाहिए और इसे फ्रिज में रखें। इस तरह स्टोर करने से 6 से 8 महीने तक आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि 1 से 2 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं करें। अगर खत्म हो जाए तो फिर से बना लें, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपको गोश्त के अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।